हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है। एक डाउट आरबीएसई बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों का एक अनुमानित डाउट रहता है कि सर हमें डेस्क वर्क खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए। डेस्क वर्क में से कितने परसेंटेज सवाल आते हैं, क्या हम लोग डेस्क वर्क खरीद के उसकी प्रैक्टिस करें या नहीं करें। तो इन जितने क्वेश्चंस के आपके डाउट हैं, जितने आपके यहाँ सवाल हैं, उनका जवाब इस 4 से 5 मिनट के वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो कंटिन्यू लास्ट तक वीडियो में बने रहना। सवाल ये होता है डेस्क वर्क लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। डेस्क वर्क आरबीएसई बोर्ड के लिए मार्केट में दो प्रकार की अवेलेबल है। एक संजीव डेस्क वर्क होती है और एक एक्सीलेंट की आती है। दोनों ही परफेक्ट है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, सेम ही मैटर होता है क्योंकि एनसीईआरटी का सीमित मैटर उसके अंदर किया जाता है। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने 100% सिलेबस कवर कर रखा है, एनसीईआरटी की एक एक चीज आपके क्लियर है, एनसीईआरटी में से कुछ भी पूछ लो आपको आता है, तब तो आपको डेस्क वर्क खरीद के उसकी ओनली फॉर क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। केवल उसकी क्या करनी चाहिए आपको, ओनली फॉर प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत है नहीं, ओनली फॉर आपको प्रैक्टिस करनी। मान लो आपको 100% सिलेबस नहीं आता है, तो भी आप डेस्क वर्क खरीद के लाओगे तो फिर वो डेस्क वर्क आपके ऊपर बोझ का काम करेगी, आपके ऊपर बोझ नजर आएगी। आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि चीजें पूरी आएगी नहीं तो डेस्क वर्क कैसे सोल्व करोगे। कोई क्वेश्चंस करने बैठोगे, जब क्वेश्चंस नहीं आएगा तो डीमोटिवेट हो जाओगे। तो अगर आपको 100% फीसदी सिलेबस आता है, सारी चीजें आपके क्लियर है, तो आप डेस्क वर्क खरीदिए, इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। दूसरा सवाल, एक चीज आती है, नाम होता है मॉक टेस्ट। मैं तो मॉक टेस्ट का आपको ज्यादा बोलूंगा, और मॉक टेस्ट हमेशा आपको ज्यादा से ज्यादा देना है। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट देते रहो, प्लस अपना एनालिसिस करते रहो। टेस्ट एक प्रसाद की तरह है, और प्रसाद चाहे यहां से लो, दूसरी कोचिंग से लो, तीसरी कोचिंग से लो, अगर आपको प्रसाद मिलना है तो हथेली सामने रखकर प्रसाद लेते जाओ, खाते जाओ, और खाते खाते उस क्वालिटी का भी पता लगाते जाओ कि मेरे अंदर क्या कमी है। आप छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं अपना एनालिसिस करते जाओ। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे ना, उतना ही ज्यादा आपके अंदर सुधार होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो डेस्क वर्क दो प्रकार की है, संजीव और एक्सीलेंट। आप कोई भी खरीद सकते हो। अगर आपने 100% सिलेबस कर रखा है, 100% अगर आप लोगों ने सिलेबस कर रखा है, तभी डेस्क वर्क खरीदे, अदरवाइज डेस्क वर्क को टच भी ना करें। समझ में नहीं आएगी, आपको याद रखना इस बात को। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। बच्चा क्या होता है, मार्केट से मैटर लेके आ जाता है, ये मैटर वो मैटर, इसकी किताब उसकी किताब, पढ़ने के लिए समय का है, इतना टाइम वेस्ट कर देगा आपका। आपके पास लास्ट इतने दिन है, 30 days ओनली फॉर, आपके पास इतने दिन है, इससे ज्यादा आपके पास दिन है नहीं। तो क्या क्या चीजें पढ़ लोगे आप लोग। केवल प्लानिंग बनाने से नहीं होता है साहब, आपको चीजें खुद को पढ़ने के लिए, इनको पूरी चीजें करने के लिए इन 30 दिनों के अंदर एनसीईआरटी पूरी नहीं होगी आपसे, तो फिर कैसे काम बनेगा। तो ढंग से बता रहा हूं, डेस्क वर्क तभी खरीदें जब 100% आपका सिलेबस हो रखा हो, अदरवाइज डेस्क वर्क के हाथ नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए मैंने बनाया, इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए, क्या करना है क्या नहीं। धीरे धीरे जो भी चीजें आपके डाउट होगी, आपका भाई आपके लिए सूचनाएं लेके आता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू।